Hello everyone, welcome to in our class. Today we are going to start some MCQs on arithmetic progression. So let's start. The first question is that you can say the nth term of an arithmetic progression, the sum of whose n terms is Sn is. जो nth term होती है एक arithmetic progression की, जिसकी nth term Sn होगी, जिसकी nth टर्म Sn होगी वो क्या होगी? ऑप्शंस हैं Sn प्लस Sn माइनस वन, Sn माइनस Sn माइनस वन, Sn प्लस Sn प्लस वन, Sn माइनस Sn प्लस वन. सो विल लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन. देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे हम करेंगे. बाय Sn वी डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या चाहे वो कोई भी सीक्वेंस हो. फॉर एग्जांपल Sn मेरे पास है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म आएगी an, बिकॉज आई एम गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. सो लास्ट टर्म इसकी nth टर्म होगी. nth टर्म से पहले ऑब्वियसली n माइनस वन टर्म होगी. सो आई विल नेम इट फर्स्ट. लाइकवाइज Sn माइनस वन से क्या मतलब होता है? बाई Sn माइनस वन वी मीन सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स. सो वी हैव टू गो फ्रॉम a1 अप टू n माइनस वन टर्म्स. सो Sn माइनस वन विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 only up to an minus 1, because I am going to, by Sn I am going to find n minus 1 terms का sum. So if I'll subtract second equation from first equation, all the terms from a1 to an minus 1 will be cancelled out. But बिफोर दैट लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा? Sn को सब्ट्रैक्ट होगा Sn माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमारा a1 से an तक है, उसको a1 से an माइनस वन तक सारी की टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. a1 चला जाएगा, a2 चला जाएगा, a3 चला जाएगा. लाइकवाइज an माइनस वन तक की टर्म सारी चली जाएंगी. तो लास्ट की टर्म बनेगी nth टर्म. तो जो nth टर्म लेफ्ट साइड में आएगा Sn माइनस वन. तो जो हमारे पास nth टर्म होती है, यू सब्ट्रैक्ट Sn सम ऑफ n टर्म्स, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स, यू विल गेट द nth टर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज Sn माइनस वन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन आफ्टर द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose sum of n terms is. थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड दे दिया है, बट अच्छा क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो रब कर देता हूँ. अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर जाता हूँ जो इसके बाद ही वाला क्वेश्चन है. आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इट्स अ बिट लेवल हायर. द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन EP whose n terms sum of n terms is Sn. सम ऑफ n टर्म्स Sn से हम डिनोट करते हैं. तो हमने अभी देखा जो हमारे पास nth टर्म होगी वो होगी Sn माइनस वन. ये हमने अभी देखा. अब अगर मैं इसी में से एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा n माइनस वन टर्म, ये ऊपर वाली nth टर्म है. अब अगर मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा n माइनस वन टर्म, मीन्स an माइनस वन. तो n की जगह अगर मैं an माइनस वन लिख रहा हूँ तो भैया राइट साइड में भी जो आपका n है उसके बदले n माइनस वन लिख लीजिए. ये जो Sn है इसके साथ ये जो n है इसके बदले आप लिखो n माइनस वन. उसके बाद Sn माइनस वन है, तो वहाँ पर जो n है n माइनस वन लिखेंगे उसके बाद, और ये वाला माइनस वन ऐसे ही. तो जो आपका an माइनस वन आएगा दैट विल बी Sn माइनस वन. तो ऐसे ही माइनस माइनस वन बन जाएगा माइनस टू. तो an माइनस वन आपके पास ये आएगा, और nth टर्म हमने ऑलरेडी निकाली है. तो हमारे पास जो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी nth टर्म
और n टर्म से पहली होगी n माइनस वन टर्म, तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी टर्म अगर आप लेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करो प्रीवियस टर्म, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। बाय कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन ही है यू सब्ट्रैक्ट एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म। सो ए एन है, उसको सब्ट्रैक्ट करो प्रीवियस टर्म, वो एन माइनस वन बन जाएगा। जिस तरह हम ए टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं ए वन, वी विल गेट कॉमन डिफरेंस। या ए टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे ए थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे ए टू, ए फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ए थ्री, लाइकवाइज एन को सब्ट्रैक्ट करेंगे एन माइनस वन। एन हमारे को पता है, एन की फॉर्मूला ऊपर है एस एन माइनस वन, चलो अच्छी बात है, ये एन की फॉर्मूला है। माइनस एन माइनस वन की फॉर्मूला हमने अभी डेराइव की, एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। सो एस एन में ऐसे लिख देता हूँ माइनस एस एन माइनस वन, ये जो माइनस साइन है ये अंदर को ऑपरेट हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस एस एन माइनस वन बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एस एन माइनस टू ऐसे रहेगा। तो एस एन में लिख देता हूँ माइनस एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन, माइनस वन बनता है माइनस टू, सो इट विल बी माइनस टू टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो एक कॉमन डिफरेंस उसकी होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सो कॉमन डिफरेंस विल बी इन टर्म्स ऑफ सम एस एन माइनस टू टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन मिलती है, एस एन माइनस टू टाइम्स एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज, इसके बाद शॉर्टकट भी दिखाऊंगा, पहले दिखाऊंगा कि ये कैसे कर लेते हैं, तो शॉर्टकट भी इसके बाद आ जाएगा। आप देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो हमारे पास फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम ढूंढना है। मतलब पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, वन, उसके बाद क्या होगा थ्री, बिकॉज थ्री इज एन ऑड नेचुरल नंबर, उसके बाद आएगा फाइव, उसके बाद आएगा सेवन, और ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट का 20th ऑड नेचुरल नंबर वो तो होगा कुछ ना कुछ, तो ऐसे ही 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम ढूंढना है। तो अगर मैं एस एन से डिनोट करूंगा सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो वन पहला ऑड नेचुरल नंबर, थ्री दूसरा ऑड नेचुरल नंबर, तीसरा ऑड नेचुरल नंबर फाइव है, सेवन है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये कितनी टर्म्स का सम मुझे ढूंढना है, अप टू 20 टर्म्स। तो भैया अप टू 20 टर्म्स तक मुझे इनका सम ढूंढना है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज थ्री माइनस वन टू आ रहा है, फाइव माइनस थ्री वो भी टू आ रहा है, सेवन माइनस फाइव वो भी टू आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम रह रही है भाई। तो कॉमन डिफरेंस टू है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, बिकॉज कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रह रही है, और जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो हम सबको दिख रही है, दैट इज़ वन। तो सम ऑफ एन टर्म्स हमें पता है, सम ऑफ एन टर्म्स की फॉर्मूला मैंने बताई है एन बाई टू, दैट इज टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। देख लीजिए एक और फॉर्मूला मैंने बता दी है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पर लास्ट टर्म पता नहीं है तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ कर दी। अभी एन की वैल्यू मुझे कितनी टर्म्स का सम ढूंढना है, 20 ऑड नेचुरल नंबर्स, सो एन की वैल्यू 20 आएगी। सो सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर्स आप देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू, मैंने एन के बदले 20 लिखा, डिवाइडेड बाई टू ऐसे ही, फिर अंदर है टू टाइम्स ए की वैल्यू वन, फिर एन माइनस वन, एन की वैल्यू 20 है माइनस वन, साथ में डी इसका वैल्यू टू आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई टू आएगा 10, टू इंटू वन इज़ टू, 20 माइनस वन इज़ 19, 19 इंटू टू, 19 इंटू टू कितना हुआ भाई 38, दिस 10, 38 प्लस टू दैट्स 40, 40 into 10 that's 400। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 400 एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आप नोट लिख के रखो, जो हमारे पास पहले ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे n, मिसाल के तौर पर 1 3 5, देन आफ्टर आई हैव 7 अप टू n ऑड नेचुरल नंबर्स, अप टू n ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड की मैं बात कर रहा हूँ, अप टू ऑड नेचुरल नंबर्स।
their sum, the sum of above n odd natural numbers, n odd natural numbers, guess what, it is n square. जैसे मैंने आपको अभी कहा, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 20 टर्म्स तक जाना है, तो अप टू 20 टर्म्स वो आएगा 20 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर इज़ 400, सो शॉर्टकट ये भी है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आप सिंपली उसको उस मेथड से ही नहीं, इस मेथड से कर लो शॉर्टकट, 50 स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2500 बिकॉज 50 स्क्वायर इज 2500। सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लाइक वाइज बिफोर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इंडीड, आई विल क्लियर द बोर्ड। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ़ 18 कामा ए कामा बी कामा -3 आर इन ए पी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ये देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हाँ, वी आर गिवन दैट सम नंबर्स आर इन ए पी। तो पहला नंबर क्या है हमारे पास, 8a कामा बी कामा -3, 18 ए कामा बी कामा -3 are in arithmetic progression. So what is my target? My target is to find the value of a plus b. So देख लेते हैं कैसे कर लेते हैं। अगर ये APM में है तो भैया कॉमन डिफरेंस सेम रहनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, यू टेक एनी टर्म, फॉर एग्जाम्पल ए, subtract the previous term, that is 18. Then after you take b, subtract the previous term. I think it would be better if I will take -3 subtract the previous term. -3 subtract the previous term, that is b. तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आएगी वो यहाँ से भी आ जाएगी, बिकॉज यू टेक एनी टर्म, सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म। आई टुक ए, सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म, दैट इज 18। देन आफ्टर आई टुक -3 सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म, दैट इज बी। तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। अब मैं लिखता हूँ a -18। अब ये जो -b है इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, राइट साइड में -3 रह जाएगा, -b यहाँ को प्लस भी जाएगा, तो बनेगा a प्लस बी। 3 ऐसे ही आप कहेंगे सर -18 कहाँ गया, वो राइट साइड में जाएगा +18। सो दैट इज a प्लस बी, 3 + 18 एंड दैट इज 21। सो द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 21, दैट इज माई आंसर। द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज, it should be 21. Wait a minute, I will check. -3 minus b, a -18 -3 minus b. There is something wrong then with the question. -18 + 18, ये -3 बन जाएगा यहाँ पर भाई। तो -3 तो ऐसे ही था, मैंने इसको +3 लिखा था, एंड 18 - 3 इज़ 15। So the correct option should be 15, and 15 is there, part D. That is the correct option. Okay, so moving to next question. Before next question, let me clear the board. Now I have question number 12. The first term of an AP is P. तो हमारे पास दिया है फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है, तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है दैट इज P. द फर्स्ट टर्म इज P, A इज इक्वल टू P। उसके बाद कॉमन डिफरेंस इज Q, मीन्स जो हमारा कॉमन डिफरेंस D होता है दैट इज Q किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, देन इट्स 10th टर्म इज, तो जो इसकी 10th टर्म होगी, तो यू हैव टू फाइंड A10। भाई साहब वी नो दैट AN हमारे पास nth टर्म ऑफ एनी AP, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी जो nth टर्म होती है वो होती है A + n - 1 टाइम्स D। तो A10 10th टर्म अगर होगी तो n के बदले 10 लिखेंगे, A + n की वैल्यू 10 -1 अपना साथ में D, और बाद में हम A और D का भी वैल्यू डाल देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा। A मेरा दिया है दैट इज P, 10 - 1 हो गया 9, D की वैल्यू हमारे पास Q है, तो 10th टर्म होगा P + 9Q। सो यू लुक फॉर द राइट ऑप्शन, P + 9Q।
So part C is correct. Part C is correct. Now moving to question number 13. I want to solve maximum types of MCQs in this lecture. जितने हो सके वो हो जाए. The value of x for which the three terms 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are three consecutive terms of an AP. तो आपको बताना है भाई x की वैल्यू क्या होगी ताकि ये तीन टर्म्स AP की होंगी. क्या क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. एक तो x है, दूसरा मेरा है एक तो 2x है, एक तो 2x है, दूसरा है x प्लस 10 और जो तीसरी टर्म है कंसेक्यूटिव टर्म्स एक एक के बाद एक, तीसरी टर्म है 3x प्लस 2. ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP की. तो वी हैव टू लुक फॉर द वैल्यू ऑफ x. भाई अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP की तो कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए. ये इसकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रीवियस टर्म तो विल गेट द कॉमन डिफरेंस. x प्लस 10 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा जो इससे पहले वाली टर्म है, उससे पहली वाली टर्म है 2x, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिलेगी. अब कहेंगे सर कॉमन डिफरेंस हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. तो अगर थर्ड टर्म लेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रीवियस टर्म. थर्ड टर्म हमारे पास 3x प्लस 2 है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रीवियस टर्म. मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ प्रीवियस टर्म x प्लस 10, तो इसको ब्रैकेट में रखूँगा क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे. अब ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, तो भैया इक्वल होनी चाहिए. अब देख लेते हैं हम x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर लो. 1x माइनस 2x या 1 माइनस 2 वो -1 आता है. -1 टाइम्स x आ जाएगा. -1 टाइम्स x हो गया -x प्लस 10 अपना ऐसे ही इक्वल टू 3x. देखो ये सारा अंदर ये -x बन जाएगा, -10 बन जाएगा. 3x माइनस 1x वो 2x बन जाएगा. अब 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 हम सब जानते हैं दैट इज -8. इम्प्लाइज -x में ऐसे लिख देता हूँ. अब x टर्म्स को एक साइड में, कांस्टेंट टर्म्स को दूसरे साइड में शिफ्ट कर लेते हैं. -x में ऐसे लिख देता हूँ. ये जो प्लस 2x है यहाँ को जाएगा -2x. -8 ऐसे, ये जो प्लस 10 है इधर को जाएगा -10. -x माइनस 2x वो बनेगा -3x. -8 -10 वो बन जाएगा -18. दैट मीन्स माई x विल बी इक्वल टू -18 बाई -3. माइनस एंड माइनस विल गो, आई विल गेट 18/3. 18 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं वी गेट 6. सो द वैल्यू ऑफ x इज 6. So that these numbers are the three consecutive terms of an AP. So the value of x is 6. Part C is the correct option. Okay. So let me clear the things so that to do the next question. Without wasting the time, I'll read the next question. The sum of three consecutive terms of an AP is 51. And the product of first and the third term is 273. So what is the third term? Very interesting question. 3 terms हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. लेट्स सपोज द 3 terms आर A1, A2, A3. तो पहले मैं इसका एक रफ मैप बनाता हूँ. इनका जो सम है A1 प्लस A2 प्लस A3 वो दिया है मेरे को 51. सम मेरे को दिया है इनका 51. और जो इनका प्रोडक्ट है पहली टर्म और लास्ट की टर्म, मैंने जो पहली टर्म A1 है और लास्ट की टर्म जो A3 है उनका प्रोडक्ट आई थिंक इट इज़ 273. इट इज़ वेट अ मिनट, इट इज़ 273. तो थर्ड टर्म हमें निकालनी है. देख लीजिए अगर इस टाइप की प्रॉब्लम होगी जहाँ पर आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया गया होगा तो यहाँ पर हम टर्म्स को वाइजली चूज करते हैं. यहाँ पर हम टर्म्स इस तरह लिखते हैं लेट द 3 टर्म्स बी. इसकी एक एडवांटेज है, मैं इसको क्यों चूज कर रहा हूँ. लेट द 3 टर्म्स बी. पहली टर्म हम लिख देते हैं a माइनस डी. दूसरी टर्म हम a माइनस डी को आप d ऐड कीजिए. a माइनस डी को जब आप d ऐड करेंगे d और d कैंसिल हो जाएगा, वो a बनेगा. अब a को आप d ऐड कीजिए, वो बनेगा a प्लस डी. तो आपको नहीं लग रहा है ये 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? हाँ है. और अगर जो आप इनकी कॉमन डिफरेंस देखोगे वो d ही आ जाएगा. आप बोलोगे सर कैसे,
मैं बता देता हूँ कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं. वी टेक एनी टर्म सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए लेता हूँ सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म, ए को सब्ट्रैक्ट करो प्रीवियस टर्म जो कि ए माइनस डी है. ए मैं अपनी जगह ऐसे लिख देता हूँ, माइनस अंदर ऑपरेट होगा, माइनस ए प्लस डी, ए और ए चला जाएगा, डी आ जाएगा. लाइकवाइज ए प्लस डी को ए सब्ट्रैक्ट करो, डी आ जाएगा. तो डेफिनेटली दीज थ्री टर्म्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. दो कंडीशंस हमारे पास दी. इनकी एक एडवांटेज है, जो पहली कंडीशन दी गई है इन तीनों टर्म्स का सम ए माइनस डी. सम मीन्स जब मैं इनको ऐड करूँगा, उसको ऐड करूँगा ए के साथ, उसको ऐड करूँगा ए प्लस डी के साथ. अब ये मेरा A1 है, ये दूसरी टर्म है A2 और ये तीसरी टर्म है A3. इनका सम मेरे को दिया है 51. अब जब मैं सम इनका करूँगा, जिस हिसाब से मैंने इनको चुना उसकी एक एडवांटेज है, माइनस डी और प्लस डी चला जाएगा एंड ओब्वियसली ए उधर सर्वाइव करेगा. जब ए उधर सर्वाइव करेगा उसकी वैल्यू निकल आएगी. देख लीजिए उधर बच गया ए प्लस ए वो बनेगा 3a इज इक्वल टू 51. दैट मीन्स a इज इक्वल टू 51 होल डिवाइडेड बाई 3. 51 को जब 3 से हम डिवाइड करते हैं दैट्स 21. सो a की वैल्यू 21 आ रही है. नाउ व्हाट इज माय टारगेट. और एक बात दिया है, जो पहली टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है. पहली टर्म क्या रखी थे मैंने भाई, गौर से देख लीजिए. पहली टर्म मैंने रखी है ए माइनस डी, लास्ट की टर्म तीसरी टर्म है ए प्लस डी. इनका प्रोडक्ट हमारे पास दिया है ए माइनस डी टाइम्स ए प्लस डी. इनका प्रोडक्ट हमारे पास दिया है 273. यहाँ से मेरे को डी की वैल्यू निकल आएगी. तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी दैट इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273. ए की वैल्यू मेरे पास 21 है, तो 21 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस डी का स्क्वायर आ जाएगा 273. 21 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना हुआ, 21 इंटू 21 एट दिस 42 144. तो 441 बन जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273. तो भैया 441 ऐसे लिख देते हैं. 273 राइट साइड में पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा. 273 इक्वल टू डी स्क्वायर, वो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव था, राइट साइड में लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव था, राइट साइड में वो पॉजिटिव बन जाएगा. तो 441 माइनस 273 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा. तो यहाँ पर 3 441 माइनस 273 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा. 13 में से 7 तो 6, तो यहाँ पर 168 आ जाएगा. आई थिंक 168 इज इक्वल टू डी स्क्वायर. सो हमारा डी स्क्वायर आ जाएगा 163. तो डी स्क्वायर जब 163 आ जाएगा तो डी की दो वैल्यूज़ हमारे पास निकल आएंगी. एक पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव हो जाएगी. बिकॉज जब स्क्वायर राइट साइड में स्क्वायर रूट जाएगा 168 का, सामने प्लस माइनस लगता है, ये हम सब जानते हैं. तो डी की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 168 के फैक्टर्स देखते हैं. 2 8 * 16, 2 4 * 8, 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 2 * 4, 2 1 * 2, 3 7 * 21, 3 7 1 * 7. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. दो टूज़ केवल एक टू बाहर आ जाएगा, बनेगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 इज 42. तो डी हमारा ये बन जाएगा. नाउ आई हैव टू लुक फॉर द थर्ड टर्म. व्हाट इज माई थर्ड टर्म? माई थर्ड टर्म इज ए प्लस डी. बिकॉज अगर आप देखेंगे माई थर्ड टर्म इज ए प्लस डी. दिस माई थर्ड टर्म. ए की वैल्यू मेरे पास 21 है, अभी हमने निकाला था, और डी की वैल्यू अभी आप देख रहे हो दैट इज प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42. सो थर्ड टर्म कैन बी 21 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 42 और 21 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 42. सो दिस इज द थर्ड टर्म. सो वी विल लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड टर्म तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है. आप देख लीजिए इसको.
लेट्स सी वेदर वी हैव डन इट करेक्टली और नॉट। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 51, तो 51 ठीक है। तो 51 को जब 3 से डिवाइड करेंगे आई थिंक वी विल गेट 17। 51 डिवाइडेड बाई 3 17। तो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है, 17 था, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 17, 17 का स्क्वायर बन जाएगा, और 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 बन जाएगा, एंड दैट्स 289, 289, दिस 289। तो 289 माइनस 273, 289 माइनस 273 दैट्स 16। तो डी की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 16। तो डी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड दैट विल बी प्लस माइनस 4। तो ये सारा नहीं करने की ज़रूरत है। तो थर्ड टर्म हमारे पास जो A3 है दैट इज़ A प्लस डी। ए की वैल्यू मेरे को पता है दैट्स 21 प्लस माइनस डी की वैल्यू 16 का स्क्वायर रूट दैट्स 4 है। तो या तो थर्ड टर्म होगी 21 प्लस 4, नहीं तो थर्ड टर्म होगी 21 माइनस 4। 21 प्लस 4 इज़ 25, 21 माइनस 4 इज़ 70। 25 कामा 17 दोनों ऑप्शंस में से एक। सो वी वर डूइंग 21। So 21 is the correct option. Okay. So these were some questions. So next set of videos, on the next set of questions, I'll make a separate video. So you can take the screenshot and do rest of the questions. Okay. So this was our lecture on MCQs. Hope you have enjoyed this lecture. And you need to be very careful about the calculations. Because calculations सही नहीं होंगी तो option match नहीं हो जाएगा. Okay. Thank you.